अब से थोड़ी देर बाद ही बांग्लादेश के भविष्य का फैसला होने जा रहा है। बांग्लादेश में चुनाव होंगे या फिर अगले 5 साल तक मोहम्मद यूनिस सत्ता में बने रहेंगे, इस बात से भी पर्दा हटने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर में मोहम्मद यूनिस की बीएनपी और जमात इस्लामी के साथ बैठक होने वाली है। इससे पहले यूनिस की सलाहकार समिति के साथ बैठक हुई, जिसमें उनके इस्तीफा देने की अटकलों पर विराम लग गया है। फैसला हुआ कि मोहम्मद यूनिस अंतरिम सरकार में बने रहेंगे। आर्मी चीफ वकार की चेतावनी के बाद भी यूनिस जिस तरीके से भारत विरोधी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं, उससे यूनिस का जिहादी प्रेम भी साफ दिख रहा है। जनरल वकार उज जमा ने दिसंबर तक आम चुनाव की चेतावनी दी है और यूनिस चुनाव टालने की हर जुगत आजमा रहे हैं। सरकार और सेना में बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश में तख्ता पलट की आशंका भी तेज हो गई है। जनरल जमा की सेना के मूवमेंट ढाका में तेज हो गई है। उधर तख्ता पलट की सूरत में यूनिस समर्थक भी ढाका यूनिवर्सिटी में हथियारों से लैस हैं। एक रिपोर्ट देखिए। वो सत्ता का लालची है, वो लोकतंत्र का विरोधी है। उसने चले चुनाव की चाल, बिना लड़े कुर्सी की चाहत। सेना सरकार में ठनी, दिसंबर तक चुनाव की चेतावनी। यूनुस का सुधार दिखावा, चुनाव टालने का नया छलावा। बांग्लादेश में हालात नाजुक हैं। यूनुस सरकार पर इस्लामी कट्टरपंथी हावी हैं। सत्ता के लालच में मोहम्मद यूनुस ने दिसंबर तक चुनाव की जो चाल चली थी, वो महज छलावा थी। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कमान अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं और इसके लिए वो हर चाल चल रहे हैं जिससे वो सत्ता में बने रहें। बांग्लादेश में असंतोष चरम पर है। राजनीतिक गुटबाजी तेज हो चली है। राजनीतिक गुटों के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है। आम चुनाव के लिए मांग तेज हो उठी है। आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा भी दिसंबर तक चुनाव करवाने की चेतावनी दे चुके हैं। वकार उज जमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बगैर आम चुनाव के यूनुस का सत्ता में बने रहना गैर कानूनी है। लेकिन यूनुस सुधारों की आड़ में चुनाव टालने के लिए हर दांव पेच आजमा रहे हैं। यूनुस सरकार के रवैये से सरकार को समर्थन दे रही बीएनपी और जमाते इस्लामी भी जल्द चुनाव न कराने पर समर्थन बंद करने की धमकी दे चुकी है। मोहम्मद यूनुस पर पद से इस्तीफा देने का दबाव बना हुआ है। सहयोगी दलों के समर्थन वापसी से घबराए यूनुस ने शनिवार को ही बीएनपी और जमाते इस्लामी समेत भारत विरोधी दलों की अहम बैठक बुलाई। ढाका में ये चर्चा आम हो चली है कि मोहम्मद यूनुस अगले 5 साल तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। यूनुस के समर्थन में उनके समर्थक मार्च फॉर यूनुस नाम से विशाल जनसभा की तैयारी कर रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में समर्थक हथियारों से लैस हैं। विद्रोह की स्थिति में छात्र गुट हथियारों के साथ सड़क पर उतरने को तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में एक बार फिर चरमपंथी कत्ले-आम मचाएंगे, नरसंहार करेंगे। सत्ता की लड़ाई में मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा आमने सामने आ गए हैं। सेना प्रमुख दिसंबर तक चुनाव चाहते हैं, यूनुस डालना चाहते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि यूनुस ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे जनरल वकार उज जमा को पद से ही हटा दिया जाए। अपने इरादे को धरातल पर उतारने के लिए यूनुस ने गुरुवार को ही भारत विरोधी एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। नाहिद इस्लाम वही भारत विरोधी नेता है जिसने पिछले साल शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन को खड़ा किया, उसे लीड किया था। दोनों की मुलाकात से भी चर्चा तेज हो गई है कि यूनुस अगले 5 सालों तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस का सुधार वाला तीर उनके समर्थकों पर सटीक बैठा है। यूनुस के समर्थन में सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर पोस्टर के जरिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। समर्थक यूनुस के अगले 5 साल तक सत्ता में बने रहने का नैरेटिव चला रहे हैं। पहले सुधार फिर चुनाव जैसे नारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, या यूं कहें कराए जा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि यूनुस को देश में सुधार के लिए लंबा समय चाहिए। हालांकि इस तरह के नैरेटिव और रैली की टाइमिंग पर बांग्लादेश के भीतर ही सवाल भी उठ रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन के बाद खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी बांग्लादेश की सबसे अहम पार्टी है। वहीं जमाते इस्लामी वहां की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है। दोनों ही दल भारत विरोधी हैं। इन सब के बीच शनिवार को सलाहकार समिति की खास बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे। अगर मोहम्मद यूनुस अपनी चाल में सफल हो गए, बांग्लादेश में सत्ता में अगले 5 साल तक बने रहे, तो बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ चरम पर पहुंच जाएगा। हिंदुओं पर अत्याचार, मारकाट, लूटपाट और हिंदू विरोधी घटनाएं और बढ़ेंगी।
हालांकि बांग्लादेश के मौजूदा हालात देखते हुए वहां सैन्य विद्रोह की भी आशंका बनी हुई है। यूनुस की रणनीति को देखते हुए बांग्लादेश की आर्मी सतर्क और तैयार है। ढाका में जनरल वकारुज्जमा की सेना का मूवमेंट तेज हो गया है। इन हालातों में अगर बांग्लादेश में तख्तापलट हो जाता है और देश की कमान सेना के हाथों में चली जाती है तो ताज्जुब नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मसले पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जी.के. बंसल साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। बांग्लादेश से ही बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं शुएब चौधरी साहब के पास चलूंगा। शुएब साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, मोहम्मद यूनुस क्या बने रहेंगे या मोहम्मद यूनुस हट जाएंगे? क्या बांग्लादेश में दिसंबर तक चुनाव हो पाएंगे या फिर अभी नहीं होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई जी। अभी से 10 मिनट पहले बीएनपी के साथ यूनुस की मीटिंग खत्म हुआ और बीएनपी के लीडर्स ने वो मीटिंग से आके उन्होंने प्रेस को बताया कि यूनुस ने उन लोगों को चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहा। यूनुस ने कहा कि पहले ये रिफॉर्म करना है, बाद में ये ट्रायल प्रोसेस कंप्लीट करना है, यानी शेख हसीना को ये कन्विक्ट करना चाहते और बाद में चुनाव की बात। सो ये 10 साल की बात है। यूनुस के मन में चुनाव की कोई मंशा है नहीं, मगर जो कॉम्प्लिकेशन हो गया कि जनरल वकारुज्जमान साहब ने 21 तारीख 21 मई यूनुस को 3 चीज कह दी। एक है 30 दिसंबर तक चुनाव करना है, अगली साल की 1 जनवरी से नया गवर्नमेंट आएगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट। 2 नंबर जो कहा है वकारुज्जमान साहब ने यूनुस को कि यूनुस ने जो फॉरेन कंपनीज को ले आके और बहुत सारे मुल्कों को ले आके बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश में थे, बांग्लादेश की सेंट मार्टिन आइलैंड देने की कोशिश में थे, बर्मा अरकान आर्मी को कॉरिडोर दे के वो हथियार भेजने की कोशिश में थे। उन्होंने कहा ये सब बंद करो, ये सब चलेगा नहीं। तीसरी जो बात है, वकारुज्जमान साहब ने उसको आंख में आंख रख के कहा कि वी आर गिविंग यू प्रोटेक्शन, हम आप लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे और आप हमें ही खून करने के लिए विदेश से खून ले आए। सो दिस इज वेरी सीरियस एलिगेशन। यूनुस ने अभी जो बीएनपी की जो डील तोड़ दी, ये तोड़ना ही है कि यूनुस तो चुनाव करने की कोई इसका कोई मंशा है नहीं। मैंने जो कहा 5-10 साल बीएनपी तो चाहते हैं अभी इलेक्शन, सारे पार्टी चाहेगा इलेक्शन, जमात इलेक्शन नहीं चाहता है। जमात ही चाहता है यूनुस के साथ मिलकर 5-10 साल ऐसे रह जाए। इस हालत में हमारे क्या लगता है कि यूनुस के लिए जो सबसे बड़ा मुसीबत अभी आने वाला है सामने, आज रात ही हो सकता है कि वकारुज्जमान साहब विल कम विद दी, पहले तो ये इन्होंने कैरोट दिखाया इलेक्शन की, अभी ये शरीकी इस्तेमाल करेंगे कि यूनुस के खिलाफ एलिगेशंस आएगा फॉर अटेम्प्टिंग टू मर्डर द आर्मी चीफ ऑफ दिस कंट्री। और इस यूनुस के एडवाइजरी काउंसिल में 14 सब पासपोर्ट फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है। यूनुस खुद भी फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है। बांग्लादेश में यूनुस ने जिसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, खलीलुर रहमान, ये अमेरिकन सिटीजन है और ये इसके पीछे भी ये इनका क्राइम रिकॉर्ड है। सो ये हालत है मनोज भाई, आप समझ गए। मगर अभी क्या क्या होने वाला है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी वकारुज्जमान साहब डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मगर यूनुस तो एक मॉन्स्टर है, दानव है, ये बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहते हैं। अभी हमारे को लगता है कि इट विल बी बिगिनिंग ए वॉर, जंग की शुरुआत हो जाएगा बिटवीन यूनुस, इसके जिहादी जंगी, और ऑन द अदर साइड बांग्लादेश आर्म फोर्सेस, क्योंकि यूनुस बन गई बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा। ये आप सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस आए तब से कट्टरपंथ बांग्लादेश में चरम पर पहुंच गया है। मेरे साथ जे.के. बंसल साहब मौजूद है। जे.के. बंसल साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है। जो यूनुस के बाकी के जो 14 सलाहकार हैं वो सब के सब विदेशी पासपोर्ट होल्डर हैं, खुद मोहम्मद यूनुस भी हैं। तो जितना भी जो स्थिति चल रही है बांग्लादेश में, अभी हमने देखा कि अमेरिका की सेना आ गई, अमेरिका के सैनिक आ गए, बांग्लादेशियों के साथ वो ऑपरेशन तैयारी कर रहे हैं, युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। इसके साथ साथ सेंट मार्टिन जिसका आरोप शेख हसीना ने पहले ही लगाया था,
और ये कहा जाता रहा, सब जगह कहा जा रहा था साहब ये तो डीप स्टेट का काम है, ये बाइडेन के टाइम पे हुआ गया। अब तो ट्रंप आ गए, ट्रंप इसे रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? अब भी सेंट मार्टिन उनकी प्राथमिकता में शामिल है। यानी कि यह सब कुछ मिली जुली सरकार है, ये सब कुछ अमेरिका ने कहा। और हम लगातार चर्चा में जो बात करते रहे हैं कि अमेरिका में भले ही राष्ट्रपति बदल जाए लेकिन विदेश नीति नहीं बदलती थी। बाइडेन के समय भी सेंट मार्टिन निशाने पर था और ट्रंप के साथ भी है। अब तो अमेरिका की सेना वहां पहुंच गई है और इस वक्त जो सेना के अध्यक्ष या सेना और सत्ता के बीच टकराव चल रहा है, आपको क्या दिखाई देता है? क्या बांग्लादेश में अब सेना हावी हो जाएगी, तख्ता पलट हो जाएगा, या फिर जो सेना अध्यक्ष हैं वकार वो मुसीबत में आएंगे? नमस्कार मनोज जी। जी नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये देखिए, जहां तक जनरल वकार का सवाल है, वो एक देशभक्त हैं, प्रोफेशनल आर्मी हैं, और वो जो है बांग्लादेश के अंदर में एक लोकतंत्र चाहते हैं। अगर उनका ऐसी मंशा होती तो जब शेख हसीना गई थी तभी वो सत्ता पे काबिज हो जाते, लेकिन उनका कोई ऐसा मंशा रहा ही नहीं है। और वो कई बार जो है, इससे पहले भी 3-4 महीने पहले वार्न किया था पब्लिकली, और बोला था कि हमारे पास 30,000 लोग हैं, हम कैसे सत्ता को संभालेंगे, आप सारी पार्टी अच्छी से मिलिए और आप संभालिए, हम नहीं चाहते। लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर बीच में क्या हुआ कि जो यूनुस है उन्होंने क्या किया कि इनको हटाने की कोशिश कर दी, इनके अगेंस्ट में खूब कर दिया, और उधर से आईएसआई को बुला लिया, और आईएसएफ के चीफ जो मलिक आ गए यहाँ पे, और जो इनके नंबर 2 जनरल थे फजलुर रहमान, क्या नाम है उनका, वो जो है इनके पैरेलल जो कूप करने की तैयारी में लगे। तब जो है, जब ये अफ्रीका में थे तो तभी इनको जो है अरेस्ट कर लेना था अगर ये ढाका उतरते, लेकिन इनको पहले सूचना दी। उसमें भारत का भी रोल रहा है इनको सूचना देने में, और जो इनको दूसरे किसी एयरपोर्ट पे ले जाया गया, जो हमको उस समय ये जो जो खबरें इस तरह की आ रही थी, जो हमें खबरों में ही पड़ा था, तो इस प्रकार से इनको बचाया था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाती है कि यूनुस ने जो है सेना के अंदर में एक विद्रोह किया हुआ है, मतलब उनको लड़ाना है। अब कितने लोग वकारुज्जमान के साथ में हैं, ये देखने वाली बात है। हालांकि वकारुज्जमान को जो है रूस का भी समर्थन है, ये वहां पे भी गए थे रूस में भी। तो अब ये देखने वाली बात ये है कि अगर थोड़ा सा हिम्मत और दम दिखाते हैं, या तो ये इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। ये जो इतना सत्ता का लालच आ गया है इसको, यूनुस को, कि ये नहीं छोड़ेगा सत्ता। और अब ये क्या करेगा कि ये कट्टरपंथी जो है जमात इस्लाम, और जो स्टूडेंट हैं उनमें भी सब कट्टरपंथी हैं, ऊपर से आईएसआई साथ में मिल गया है, तो सबकी सपोर्ट से ये बर्बाद करेगा पूरे बांग्लादेश को। और वहाँ पे जो है ये अपने आप को जो है अपनी सत्ता पे काबू रहने के लिए, या ये भी कर सकता है, अगर किसी तरह से इसने मान लिया तैयार हो भी जाता है इलेक्शन के लिए, तो ये जमात इस्लाम के साथ में मिल जाएगा और स्टूडेंट को सबको मिला करके बीएनपी के अगेंस्ट में खड़ा कर देगा। अब बीएनपी जो है वहाँ एक पार्टी जाएगी, अवामी लीग को उन्होंने खत्म कर ही दिया, उसके ऊपर बैन लगा दिया। तो वहाँ बड़ी एक कंफ्यूजन की स्थिति हुई हुई है। और अगर इसमें जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, और सैल चौधरी साहब ने भी इस बात को सहमत थे, कि दम दिखा करके जितना जल्दी जनरल वकारुर रहमान अपने हाथ में वहाँ का कंट्रोल ले लेते हैं और एक चुनाव करके लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित कर देते हैं, तभी जाके जो है बांग्लादेश का उद्धार हो सकता है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ये तो यूनुस तो कभी इलेक्शन कराएगा ही नहीं। और अगर यूनुस इलेक्शन नहीं कराएगा, और जैसे कहा आपकी रिपोर्ट में भी कि वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी में हथियार रखे हुए स्टूडेंट ने, अब वो हथियारों से किसके साथ, आर्मी के साथ लड़ेंगे क्या? अगर वहाँ ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ एक गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। इसको बचाने का यही तरीका है, या तो सद्बुद्धि दे जो है वकार इसको यूनुस को, और यूनुस जो वहाँ पे इलेक्शन करा दे। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हिम्मत दिखा करके जनरल वकारुज्जमान को वहाँ की कमान संभालना ही अभी यहाँ के हित में है। नहीं तो ये जो है जो बर्बाद कर देगा। कभी चीन के साथ भी मिलता है, उधर अमेरिका के साथ मिल रहा है, उधर पाकिस्तान के साथ मिल रहा है, आईएसआई को इनवाइट कर रहा है। तो एक कंफ्यूजन का, और जो सबसे अच्छा मित्र देश है बांग्लादेश का, भारत, उससे उससे दूरी बढ़ाता जा रहा है। तो ये सब कुछ करते हुए, क्योंकि ये चाहता है कि बस जो इसको जो जो ये कट्टरपंथी हैं, ये इसको इसके पीछे इसके कंधे पे रख के हथियार वो चला रहे हैं, तो उनको सूट करता है। इसलिए जो है एक नाटक कर दिया कि जी मैं
इस्तीफा दे देता हूँ। और फिर जाके मीटिंग बुला ली और सबने, स्टूडेंट्स वगैरह ने कहा मत दो इस्तीफा, तो ये भी एक ब्लैकमेल करने की स्थिति थी। तो आप यहाँ के देखिए क्या होता है, 2-4 दिन में, शायद हफ्ते के अंदर में स्थिति क्लियर होगी क्या होना है। जी मनोज जी। शुएब मेरे साथ मौजूद है। शुएब, जिस तरीके से अमेरिका का प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है, पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना लगातार बांग्लादेश में घूम रही थी। वो बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की सेना के साथ भारत के सरहदी इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में कैंप और तमाम सारी एक्टिविटी देखी जा रही थी। अब अमेरिका की सेना बांग्लादेश में पहुंच गई है। क्या अमेरिका को इस बात का आभास है कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा घटने जा रहा है? जैसे अब तक ये कहा जाता था कि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेना के पास है। अब क्या यही कहावत बांग्लादेश में होती दिखाई दे रही है? नरसबा, देखिए, जो अमेरिकन सोल्जर्स की बात चल रहा है, ये कहीं 2 हफ्ते से पहले की बात। अभी कोई अमेरिकन सोल्जर्स बांग्लादेश में है नहीं। दूसरी बात है कि यूनुस चुनाव करेगा नहीं, इलेक्शन करेगा नहीं, ये क्लियर हो गया। और अभी इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए मैं एक ब्रेकिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। अभी पता चला फ्रॉम अ वेरी हाईली प्लेस्ड इंटेलिजेंस सोर्स कि पाकिस्तानी आईएसआई हैज सेंट अ ट्रेन्ड member of assassins to Dhaka last night by Emirates Airlines to eliminate General Waqaruzzaman. सो आप समझ गए कि एक तरफ यूनुस चुनाव देने के लिए उसके जो इच्छा है नहीं, वो क्लियरली कह दी। यूनुस के लोग सड़कों में आके नारा लगा रहे हैं 5 साल यूनुस के चाहिए, यूनुस को प्रेसिडेंट बनाओ। सो हम कह रहे हैं कि यूनुस आर्मी के खिलाफ एक कू करने की कोशिश में हैं पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलके। और अभी ढाका शहर में पाकिस्तानी आईएसआई की असैसिन ग्रुप आए हैं जनरल वाकरुज़्ज़मान साहब को हत्या करने के लिए। मगर ये सब होगा नहीं कि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस यूनाइटेड है। जनरल वाकरुज़्ज़मान साहब मोस्ट पॉपुलर जनरल है, आर्मी चीफ है, और हमारे सेना एब्सोल्युटली पैट्रियोटिक, देश प्रेमी, ये लोग अभी यूनुस को टर्मिनेट करेंगे। हमारे ये इच्छा है, मानसा है और दाबी भी है कि जनरल वक़ार-उज़्ज़मान साहब को विनती करता हूँ, अरेस्ट यूनुस राइट नाउ एंड अरेस्ट हिज ऑल द एडवाइजर्स एंड क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तानी आईएसआई ने जो असैसिन ग्रुप भेजा, इसको चुन चुन के अरेस्ट कीजिए और मीडिया में दिखाइए कि यूनुस ने क्या क्या कोशिश की। यूनुस की जो ये मास्क है, इसको ये तो उतर गई, तो यूनुस कितने बदतर इंसान है, डेंजरस है, ये दुनिया को भी दिखाने के वक्त आ गया। यूनुस के साथ कोई गुड रिलेशनशिप, गुड बिहेवियर चलेगा नहीं। ये एक भयंकर बांग्लादेश की दुश्मन है। बांग्लादेश के दुश्मन के साथ जिस तरीके से बिहेव किया जाता है, करना चाहिए, वही अभी हमारे आर्मी को करना पड़ेगा। ये बड़ी बात कर रहे हैं बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आईएसआई से कुछ ट्रेंड लोग बांग्लादेश में आए हैं और आने वाले समय में वो वक़ारुज़्ज़मान जो कि सेना प्रमुख हैं बांग्लादेश के, हो सकता है कि उनको भी पद से हटा दें। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जेके बंसल साहब, शुरू से ही मोहम्मद यूनिस जो सेना प्रमुख हैं, वक़ारुज़्ज़मान, उनको लेकर कंफर्टेबल नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो पुरानी प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना, चूंकि उनके वो रिश्तेदार भी लगते हैं और उन्हें लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा है, इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है कि मोहम्मद यूनिस बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि अगर मैंने इनको किनारे नहीं किया तो ये मुझे कभी भी किनारे कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। ये एक निष्पक्ष और देशभक्त जनरल हैं। वो जो है, उन्होंने बस उनके साथ में कोई शेख हसीना की तरफदारी उन्होंने नहीं की। अगर शेख हसीना की तरफदारी करते तो शेख हसीना का जब उनके रेजिडेंस को घेर लिया था इन जो प्रदर्शनकारी हैं और वो सारे गुंडे ही थे, तो उस समय शेख हसीना ने इनको गोली चलाने के लिए कहा था, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों पे गोली नहीं चलाऊंगा। बस सिर्फ उन्होंने ये कहा कि भाई जो है वो रिश्तेदारी समझा, कुछ भी, इनको एक सेफ एग्जिट दे दिया, शेख हसीना को वहां से बस निकलवा दिया, इतना किया है, और वो भी ठीक ही रहा। अच्छा, अब वो करने के बाद में वो
अब उनके मन में अगर कुछ ऐसा होता कि वो टेक ओवर करना चाहते तो उस समय बिल्कुल वहां पर कोई नहीं था इनका अपोनेंट। उस समय ये खुद अपने आप में कमान ले सकते थे। और उन्होंने स्टूडेंट को भी बताया और पहले शुरू शुरू में जो है इसको यूनुस को भी काफी सपोर्ट किया। लेकिन क्या है कि यूनुस जो है वो कट्टरपंथी, उसकी नीति पहले से ही कट्टरपंथियों के हाथ में आ गई और वो देशभक्ति तो दूर रहा। जैसे कहा कि वो पासपोर्ट भी अमेरिका का है और कट्टरपंथियों के हाथ में, सूडान के हाथ में खेलने लगा। क्योंकि वकारुज़्ज़मान का पहले से ही ये रहा है, जन्नत जमान का, कि वो चाहते हैं एक जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। वो उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि हम देश की जनता को सुरक्षित करेंगे और मैं ये चाहूंगा कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। वो एक लोकतांत्रिक में विश्वास करते हैं और जो है जन वकार जो है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है। अब प्रोफेशनल जो कि, लेकिन अब जब इन्होंने इलेक्शन के लिए यूनुस ने कहा मैं कराता ही नहीं हूँ और वो जो हाथों में पड़ गए उनके, क्या कहते हैं इसके, दूसरा जो हमारे साथ में बांग्लादेश के अच्छे संबंध है, बांग्लादेश की आर्मी के भी भारत की आर्मी के साथ में अच्छे संबंध है, जो कि यूनुस को आता नहीं है। यूनुस ने वहां पे आईएसआई को ला करके जो है उनके साथ में ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। तो ये सारे धीरे धीरे हुआ है। और अब रहा बात इस चीज का कि यूसुफ को ये लगता हो, यूनुस को, कि भाई ये शेख हसीना के नजदीक है इसलिए कर देगा, वो कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि अभी शेख हसीना की तो हस्ती को ही खत्म कर दिया वहाँ, अवामी पार्टी को इन्होंने बैन कर दिया है, तो है ही क्या वहाँ। तब तो होता है कि भाई उनकी कोई पकड़ होती है अवामी लीग की वहां पे, या शेख हसीना की कोई पकड़ होती, तब तो इसको खतरा होता है कि भाई उनके साथ मिल जाएगा। अवामी लीग का तो वहां कुछ है ही नहीं। अब तो ये सिर्फ जो अब उसको जो सत्ता का जो एक चखा वो मिल गया, स्वाद आ गया है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। जैसे कि चाहता है कि मैं बना रहूं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जी। अवैध तरीके से और वहां पे फूट डाल करके, तो वो उनका मन में है। और वो इसी वजह से जो है ये सारा खेल चल रहा है। जबकि सत्ता का कोई लोभ या लालच जनरल वकारुर रहमान को लोभ या नहीं है। वो लालच तो नहीं अपना है, लेकिन मोहम्मद यूनुस छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां पर उनको लेकर नारे भी लगाए जा रहे हैं। एक गुट है जो एकजुट है, वो चाहता है कि मोहम्मद यूनुस 5 साल तक बांग्लादेश की सत्ता में रहें, क्योंकि वो वहां के विकास के लिए और बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है। क्या होता है क्या नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।